आप सभी का स्वागत है। बिहार करंट अफेयर की ये छठी क्लास है, 6 वीडियो है ये। और आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे जो संपूर्ण बिहार सार और करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है, उसमें आप अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। चलिए, 300 प्रश्न तक हमने आपको बताए हैं, ठीक, करंट अफेयर के। अब 301 से शुरू करेंगे, आगे हम 500 से अधिक ले जाएंगे क्वेश्चंस को। अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं, हाल ही में बिहार की पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है। एक श्रेणी है राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की, राष्ट्रीय SSME अवार्ड। तो जो अवार्ड मिला है 2022 का, तो इसमें बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसमें देखिए द्वितीय स्थान मिला है, बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिला है। अगला है, किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया है। अच्छा, 112 का लोकार्पण कब हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसमें हुआ है आपका सी है 1 जून 2022 को, ठीक है। 1 जून 2022 को 112 नंबर आपातकालीन नंबर का लोकार्पण किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन से व्यक्ति हैं वो हैं मौसम वत्स को मिला है IMA का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपरफाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है, जो पानी में मौजूद फ्लोराइड एवं आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी है। तो जो पानी मौजूद फ्लोराइड है और आर्सेनिक को हटाने में प्रभावी है क्या, सुपरफाइन कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको किसने तैयार किया है, इसको तैयार किया है देखिए बी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है ये, ठीक। हाल के घोषणा अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगी। तो किसके नाम पर बसेगा, देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर बसाया जाएगा और नीतीश कुमार, ठीक है। दोनों को लिया गया है, नरेंद्र मोदी प्लस नीतीश कुमार, इनके नाम से गरीबों और बेरोजगारों के लिए, वंचितों के लिए नगर बसाए जाएंगे, ठीक। किस तिथि तक से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक कब तक लगा दी गई है, ये आपका 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। 1 जून को क्या हुआ है, इमरजेंसी हमने आपको बताया, इमरजेंसी नंबर 112 लागू हुआ है, और 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दी गई है। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए देखिए 3 साल तक अभियान चलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ठीक है। ए में है, ऑर्गेनिक खेती के लिए आपकी अभियान चलेगा। चलिए, नोट कर सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अगला है, किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे। अच्छा, तो वो योजना का नाम बताना है, जिसमें जैसे ओला उबर बुक करते हैं तो आप कृषि यंत्रों की भी बुकिंग हो जाएगी मोबाइल से ही। तो इसमें आपका है सी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, इस योजना का नाम है सी नंबर पे, देख लीजिए। बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है। सब्जी की नई प्रजाति सबौर कृष्णकली वो है आपकी बैगन की है, ये देखिए बैगन भरता, ठीक है। ये बैगन की है ये नई प्रजाति सबौर कृष्णकली। हाल ही में 39वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। तो कब्जा किया है सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 19वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने पश्चिम बंगाल को हराया।
चलिए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? अच्छा, बिहार की योजना है, स्वीकार किया है केंद्र सरकार ने। कौन सी योजना है? वो है भिक्षावृत्ति निवारण योजना। डी ऑप्शन है, भिक्षावृत्ति निवारण योजना को केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया इसमें। ठीक, बिहार के किस जिले में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? शूटिंग रेंज विकसित होगा बिहार के किस जिले में? देखिए, जमुई में। ठीक, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके अतुल प्रसाद हैं। अतुल प्रसाद को चुना गया है। बिहार के किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? तो बी, अजीत कुमार प्रभाकर का चयन हुआ है तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया है। नाम क्या है उनका? तो पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, तो प्रथम महिला जज कौन थी? ये हैं बी, इंदु प्रभा सिंह। इंदु प्रभा सिंह हैं, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम जज थी। अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई है। बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है? तो नगर निगम के ब्रांड कौन हैं? संजय मिश्रा हैं। ठीक है, नगर निगम सफाई के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय मिश्रा, सी ऑप्शन। बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? तो ये कब लॉन्च की गई थी? नहीं, ये 8 जून 2022 को। ठीक है, लेदर और टेक्सटाइल नीति ये लागू की गई थी 8 जून को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? विमान होगा उसमें मैनलेस होगा उसमें। ठीक है, ऑटो होगा, वो किसी व्यक्ति द्वारा चालित नहीं होगा, मानव रहित होगा। क्या नाम है उनका? 318 है प्रश्न नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, शावेद अख्तर द्वारा तैयार हुआ है। ये विमान का मॉडल तैयार हुआ। नोट कर सकते हैं विद्यार्थियों आप इसको, प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में इसको याद कर लीजिए। अगला है, राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित किए गए हैं? तो ये आपका 5 है, पर राज्यसभा के लिए 5 प्रत्याशी निर्वाचित हुए गए हैं बिहार से। हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिले से हैं? आलोक चौधरी किस जिले से हैं बिहार के? ये हैं समस्तीपुर के, सी नंबर ऑप्शन, समस्तीपुर। हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये देखिए, पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार और नितिन गडकरी द्वारा। नोट कर सकते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण। गार्जियन ऑफ चंपारण किससे संबंधित है? बताइए। ये देखिए, वन संरक्षण संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, जितने प्रश्न विद्यार्थियों तैयार करवा रहे हैं हम इसी का टेस्ट लेंगे, तो आपको बताना है। ठीक, हाल ही में 52 वर्षों के लंबे समय बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो उत्तर कोयल जलाशय योजना के तहत कितने करोड़ रुपए? ये आपका 1738 करोड़ रुपए। जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य जीता है? कांस्य जीता है आपका सी, निशा कुमारी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बता भी चुके हैं पहले हम। निशा कुमारी ने देखिए जमशेदपुर में जो आयोजित हुई थी चौथी इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो में क्या जीता? कांस्य जीता। किस खिलाड़ी ने? निशा कुमारी ने। मशरूम के उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंचा है? मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है।
बिहार में पहला बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया? पहली बार गंगोत्सव आयोजन हुआ है किस वर्ष? क्या कब शुरू होगा? 2023 से शुरू होगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। ये देखिए 2023 में शुरू होगा पहली बार गंगोत्सव, ठीक है, उत्सव का आयोजन होगा। बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया किससे? विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से, ठीक है, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? अनिल कुमार सिंह को। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? यह हुआ है पटना में, बी ऑप्शन, ठीक। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में उद्घाटन हुआ है। हाल ही में 88 वर्षों बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई? मतलब इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पहली बार शुरू किया 88 वर्ष बाद शुरू हुआ है ये। कहाँ से कहाँ तक ट्रेन परिचालन शुरू होगा? देखिए मधुबनी से सहरसा में, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है मधुबनी से सहरसा, डी। 88 वर्ष बाद गाड़ियाँ चलेंगी, ट्रेनें मधुबनी से सहरसा। नोट कर सकते हैं विद्यार्थियों प्रश्न आप। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 88 वर्ष बाद बिहार के किन, हाँ वो तो हो गया। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की खोज हुई है, सी राकेश कुमार द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो ये हुआ है आपका बी, 6 शिक्षकों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 22 के लिए 6 शिक्षक चयनित हैं। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसको मिला है? देखिए मिला है शिखा गोयल को, बी ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिले में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? पेप्सी बॉटलिंग प्लांट लगा है, यह है बेगूसराय में लगा है, 550 करोड़ की लागत से। केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार सरकार के किस प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है? ये मिला है मखाना को। मखाना के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है, पता है ना, प्रदेशों में पहला स्थान है सारे इंडिया में मखाना। तो मखाना को क्या मिला है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? देखिए ये है पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया रोको टोको फोटो अभियान, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव को मिला है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? अच्छा, मिशन आत्मनिर्भर किसको शुरू किया गया है? ये महिला वर्ग के लिए, ठीक है, आत्मनिर्भर महिलाएं बने इसीलिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है, मिशन आत्मनिर्भर, ठीक है। आर्थिक पावर ही ऐसा है जो महिलाओं के पास पहले नहीं था, इसीलिए वो अधिक कमज़ोर थी, तो उनको अब धीरे धीरे से पढ़ रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जा रही हैं, सर्विस कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो मिशन आत्मनिर्भर अभियान महिलाओं के लिए है, ठीक। बाकी तो ठीक है, वर्ग आर्थिक रूप से अब महिलाएं भी सक्षम बन रही हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो साहित्य भूषण पुरस्कार शिवदयाल। बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है? पहला पेटेंट सेल ये लगेगा पटना में।
यह है देश का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है 30 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा? ये देखिए हुआ है नीतीश कुमार द्वारा। पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है 30 अप्रैल 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट का उत्पादन 30 अप्रैल 2022 को हुआ। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं विद्यार्थियों आप ये। नेक्स्ट देखिए, बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? बाल सिपाही ये रखी गई है 12 से 18, ठीक, बाल सिपाही बनेंगे। पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया है? 3 मई 2022 को किया गया है। इस्कॉन मंदिर से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो देखिए, अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाब लिए जाएंगे? 2850। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस रोग के उन्मूलन के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? मलेरिया, सी है ऑप्शन, सही है। मलेरिया के बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार को सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पटना को प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। बिहार के किस जिले में स्थित है लंगट सिंह कॉलेज? ये है मुजफ्फरपुर में। बिहार में किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोजने की बात चल रही है? ये देखिए, राजगीर में घोषणा हुई है कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, ठीक है। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह की जयंती पर इसमें आपका है 78,000 से अधिक तिरंगा लहराकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। 78,000 से अधिक। 23 अप्रैल 2022 कुंवर सिंह जयंती। हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए, इसमें राइट आंसर है राजन कुमार। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। बिहार के किस जिले के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पटना जिले के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडेड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न आप नोट कर सकते हैं उसको। चलिए थोड़े से और देखें थे। अगला है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? बिहार को मिला है कौन सा स्थान? दूसरा मिला है। पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्वेदिक संस्थान का नाम बदल दिया गया है, तो अब क्या होगा वर्तमान नाम? वो होगा भगवान महावीर आयुर्वेदिक संस्थान, ठीक। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम होगा भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सिविल सेवा दिवस पर आनंद किशोर को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित होगा? तो पहला ऑक्सीजन पार्क आपका किस
जो राज्य बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जिस जिले में स्थापित होगा उसका नाम है आपका गोपालगंज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार विद्यार्थियों बोल देते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से आपको। ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में लगेगा। किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? मेरा गांव मेरा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई गई है? समेकित चौर विकास योजना के तहत वो है आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि मछली पालन। मछली पालन को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है, ठीक है, इस योजना में। सी नोट कर लीजिए, मछली पालन है। राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत होगी 500 थानों में, ए नंबर ऑप्शन। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का कौन सा स्थान आया है? महिलाओं का टीकाकरण करने के मामले में कौन सा स्थान ये आया है? 5वां स्थान आया है। बिहार को 5वां स्थान मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? ग्रेजुएट बेरोजगार कितने हैं? तीसरे नंबर पे है, सी। ग्रेजुएट बेरोजगार सी तीसरा नंबर। हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने हेतु राज्य के श्रम मंत्रालय विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं आपको कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनको किया जाएगा। तो इसमें श्रम मंत्रालय विभाग द्वारा चलाया गया है ये अभियान, ठीक है। तो इसमें किसके कंपनी के साथ समझौता हुआ है? ये आपका टाटा टेक्नोलॉजी, ए नंबर। नोट कर लीजिए, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। प्रश्न किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, ठीक। बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों से की जाएगी? जिसको नहीं भी है परिजनों को भी मिलेगी टीबी रोधी दवा। तो इसकी शुरुआत हो गई है 11 जिलों से इसकी शुरुआत की गई है। बिहार में बाल तस्करी और बच्चों को पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्यों की कौन सी संस्थाएं इस पर रिसर्च कर रही है? इसका है सी नंबर, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इस पर रिसर्च कर रही है। बिहार सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी की हुई है? तो बढ़ोतरी हुई है प्रति व्यक्ति आय में 2021 और 22 के अनुसार। तो कितने रुपए बढ़ोतरी हुई है? ये आपका 12-21 रुपये, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने के लिए बिहार का देश में कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो मिला हुआ आपका तीसरा स्थान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। तो आकांक्षी जिलों में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नंबर पर है आपका ए मुजफ्फरपुर आया है। मुजफ्फरपुर नंबर 1 पे है आकांक्षी जिलों में। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो विधानसभा स्मृति स्तंभ इसमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है, ठीक। बिहार के किस जिले में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो ये हो रहा है आपका पूर्वी चंपारण में हो रहा है, रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा ये रामायण मंदिर है, ठीक। किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो वह है आपका
डी ऑप्शन है पटना। अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है पटना में। बिहार के किस विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? रंगीन फूल गोभी की शुरुआत हुई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर द्वारा। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो भागलपुर में जो वाटर टेस्टिंग लैब है उसको मान्यता मिली है राष्ट्रीय स्तर की। तो 370 क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन भागलपुर वाटर टेस्टिंग लैब नंबर 1। नोट कर सकते हैं विद्यार्थियों प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लेकर। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह आपका पूर्णिया। ठीक। रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? 2 वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत योजना के तहत 2 ट्रेनों की सौगात मिली है रेल बजट में। 2 ट्रेनें चलेंगी। हाल ही में प्रचलित पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन खुखरी के हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? तो ये देखिए हुआ है तारकिशोर प्रसाद द्वारा। ठीक। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? 38 जिलों में बिहार के पर्यटन केंद्र खोले जाएंगे। 38। किस जिले के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? यह आपका औरंगाबाद बी है ऑप्शन बी औरंगाबाद। बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? यह है अंजनी यादव को। अंजनी यादव को चुना गया है। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? तो लिली रे जो थे वो किस भाषा के थे? मैथिली के थे। ठीक, मैथिली के लिली रे। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। वो किस जिले के हैं? तो वो हैं डी गोपालगंज के। बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह है बेल्ट्रॉन द्वारा। ठीक है, बेल्ट्रॉन द्वारा तैयार किया गया है। बिहार के किस छात्र को गूगल के लिए हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? हॉल ऑफ फेम से किसको सम्मानित किया गया है? ऋतुराज चौधरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋतुराज चौधरी को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो देखिए सी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक, नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, बिहार के सड़कों के नेटवर्क के लिए कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? सड़कों के नेटवर्क के लिए बिहार में 8% का विस्तार हुआ है, 8%। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? 8 डेटा सेंटर की स्थापना होगी बिहार में। हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? jalkafal.com बनाई गई एक वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। किस चीज़ के लिए? तो वो देखिए जल का फल कौन है? मछली। ठीक है, मछली उत्पादन के लिए राज्य सरकार विशेष, सभी हमने प्रश्न बताया था आपको मछली उत्पादन संबंधित। ठीक है, तो विशेष ध्यान दे रही है। ठीक, जल का फल मछली। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बिहार में कुल कितने सैनिक खोले जाएंगे? कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो देखिए आपका है सी 9 सैनिक स्कूल खुलेंगे बिहार में। केंद्र सरकार के द्वारा
कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? बिहार में किस जिले में फैला हुआ है दूसरा टाइगर रिजर्व? कैमूरांचल कहाँ है? ये है आपका कैमूर और रोहतास, ठीक है, इन जिलों में फैला हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बाद बिहार का कौन सा कंटेनर केबिन आधारित पीएसएस किस जिले में शुरू किया गया है? पीएसएस कहाँ शुरू हुआ है? यह है आपका पटना में शुरू हुआ है, ठीक, डी ऑप्शन। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रेजेंटेशन सेंटर बनाया तैयार हो गया है? पहला व्याख्यान केंद्र कहाँ तैयार हुआ है? यह है आपका जू सफारी राजगीर में, बी ऑप्शन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से पटना जुड़ गया है, ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? यह आपका सी, यूट्यूब पर लाइव प्रसारण हुआ है पटना मुकदमों की सुनवाई का, ठीक। पहली बार दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गुडविल अचीवर अवार्ड यह है आपका आरती सुमन चौधरी को। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह होगा सी, पश्चिमी चंपारण में, ठीक, पश्चिमी चंपारण में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? हाई स्पीड इंजन ये बन रहा है मधेपुरा में, मधेपुरा। हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन पिछले खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हुआ है? वो है बी, चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चलिए विद्यार्थियों, बिहार के करंट अफेयर के इतने ही हम रखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट में हम आपको और एमसीक्यू देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बताएंगे बिहार करंट अफेयर के लिए। हमारा चैनल मत छोड़िएगा, ठीक है। आप देखते रहिए, अच्छी चीज़ें इसमें प्रश्न मिलेंगे परीक्षाओं में आपके लिए। फिर मिलेंगे, नमस्ते।